अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ अल्फाज मायनी और जो उसके MCQs हैं तर्जुमतुल कुरान 9th क्लास के वो शेयर किए थे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मुख्तसर सवालात कुछ शेयर करूँगी और साथ ही साथ थोड़े बहुत ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चंस जिसे कहते हैं वो भी शेयर करूँगी। वो लॉन्ग में जो आएंगे उसके बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँगी और आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि नीचे अगर आप लोगों को कुछ और भी इस पेपर के हवाले से पूछना हो तो मैं ज़रूर आप लोगों को आंसर करूँगी। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले मुख्तसर सवालात की तरफ आते हैं। तो मुख्तसर सवालात आपके पास 8 हैं और आपने जैसे कि वो पूछे जाते हैं कि कोई से भी 5 आप लोगों ने इसमें से अटेम्प्ट करने हैं, मगर हम 8 के 8 कर लेंगे क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कि हज़रत लुकमान की अपने बेटे को कोई सी 2 नसीहतें तहरीर करें। कि हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को कौन सी 2 ऐसी नसीहतें दी थी जो उनके लिए फ़ायदेमंद थी और आप लोगों ने उसको तहरीर करना है, लिखना है। उसके बाद है नंबर 2 पे जिन्नात किस नबी के ताबे थे। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, ये तो बहुत कॉमन है, मगर आपने थोड़ा सा इसको मुख्तसर सवालात के जवाब की सूरत में 1-2 लाइनों तक लेके जाना है। नंबर 3 पे है सूरतुल फुरकान की रोशनी में रहमान के बंदों की कोई सी 2 सिफात तहरीर करें। सूरतुल यासीन की कोई सी 1 फजीलत तहरीर करें। सूरतुल जदाह के कोई से 2 मौज़ूआत तहरीर करें। उसके बाद ये देखें नबी अब्दुल्लाह का मुहावरा तर्जुमा आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद 2 और इस तरह की आयतें हैं छोटी छोटी, उनके आपने तर्जुमा तहरीर करने हैं और इस तरीके से आपके मुख्तसर सवालात कंप्लीट होते हैं 8 के 8। आपने इसमें से 8 ही पढ़ लेने ताकि 5 ऑब्वियसली आप, यही तो ज़रूरी नहीं है कि ना कि यही आए। 8 में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये 8 के 8 कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दर्जे झेल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मायने लिखें, जो कि मायने तो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम बढ़ते हैं दर्जे झेल में से कोई से 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जुमा लिखें। ये जो कुरानी आयत के इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस हैं ये आपके सामने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 आपके सामने। आपने इसमें से 3 जो है वो तहरीर करने हैं और इस तरीके से आपका पूरा पेपर बन जाएगा, ठीक है। उसमें कौन कौन से हैं, जैसे मैं पहला वर्ड बोलती हूँ वजाअलनी और लास्ट है हयात। वजाअलनी स्टार्ट और हयात लास्ट है। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 5 मार्क का एक तर्जुमा होता है और 15 मार्क्स का आपका ये टोटल सेक्शन है, ठीक है। नंबर 2 पे है वाहुवल्लज़ी से स्टार्ट है और लास्ट है अल गफूर, भी इंपॉर्टेंट है, इसका तर्जुमा तहरीर करना। नंबर 3 पे है वाइबादुर रहमानी और लास्ट वर्ड है इसका कालू सलमा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे है वल्लज़ीना यक़ूलूना और लास्ट आयत का जो वर्ड है वो है इमामन, ठीक है। ये हो गया आपकी 4 आयतें जो इम्पोर्टेंट तहरीर है। 5वीं भी देख लें जो है काला रब्बी से स्टार्ट है इसका और एंड जो है वो है मिनल मुस्लिमीन। ये आपकी 5 आयतें हो गई इंपॉर्टेंट तरीन जो आप लोगों से पूछी जाएंगी 15 मार्क्स की। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जिसको मौजूई क्वेश्चंस कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि तहरीरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो कौन कौन से हैं। 5 वाला सवाल होगा आपका, इसमें से किसी एक का मौजू पर आपने नोट लिखना है और जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सूरतुल हज का तारुफ खलासा मरकजी मजमून और नंबर 2 पे है सूरतुल फुरकान का तारुफ खलासा और मरकजी मजमून। आप ये दोनों पढ़ लीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक लाजमी इंशाल्लाह आएगा। 10 मार्क्स का ये होता है। तो ये आप लोगों का फुल पेपर हो गया जो मैंने आप लोगों को बताया। MCQs और मानी के अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस बताए हैं, 8 के 8 कर लीजिएगा। उसके बाद कुरानी आयतें बताई हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट और उसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस बताए हैं जो मारूजी नोट जो है तफसील का नोट जो होता है वो आपने लिखना है, वो 10 मार्क्स का एक होगा और वो दोनों मैंने आप लोगों को बताया है। आई होप अब आप लोग अच्छे से तैयारी करें। स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि आप बहुत लंबा बताती हैं और बहुत लंबा बताती है, तो मैंने सोचा कि आपको मैं छोटा सा फॉर्मेट एक बताती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है। तो तैयारी कर लीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी ज़रूर दे। फिलहाल मुझे तो इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।